हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा और आप लोगों ने आज के दिन बहुत कुछ सीखा होगा। इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट, इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव्स गोल्ड के अंदर आई और जिसने सबका, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, सबकी आंखें खोल दी कि ऐसी मूव एक दिन में कैसे आ गई। एक ही दिन में करीब करीब 1300 से 1400 पिप्स की मूव केवल गोल्ड के अंदर। और आई थिंक अभी तक के गोल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मूव हुई होगी एक दिन में ये। तो बात करेंगे गोल्ड के एनालिसिस की, कल के दिन कौन कौन से लेवल्स रहेंगे, कैसे हमें ट्रेडिंग करनी है और आज के दिन क्या हुआ ऐसा, कैसे हम लोगों ने अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज करा है। अर्ली मॉर्निंग जब मार्केट सीधा 2150 20 मिनट के अंदर अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मार्केट 2150 से जाकर वापस 2090 2095 तक पहुंची। वहां से मैंने अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही जैसे ही मैंने मार्केट को देखा, मैंने सीधा सेल का सिग्नल दे दिया था कि आप लोग 2097 या फिर 2098 से आप सेल लो, होल्ड करो, 100 से 150 पिप्स का एसएल रखो। हमने ली। दोबारा जब मार्केट गई हमने दोबारा से सेल ली। देन जब मार्केट 2060 के पास में आई यूके सेशन में, उस टाइम पे हमने बाइंग ली, वो भी हमारी प्रॉफिट में रही। देन फिर यूएस सेशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद तो मार्केट में क्या ब्लड बात हुई है। वन साइडेड क्या भागी है मार्केट। हमने बाइंग की स्कैल्पिंग करी, थोड़ी बहुत मैंने भी करी, एसएल भी हिट हुआ बट हमने स्टिल बाइंग करी। अभी भी मैंने जो बाइंग दी थी आपको जाते टाइम 2022-23 से, उसके अंदर अभी 70 से 80 पे प्रॉफिट चल रहा है। एंड आई होप आप लोगों ने अपना प्रॉफिट क्लोज कर लिया होगा। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल डे रहा, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ठीक है, सबको पता था मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, बट ओपन होते के साथ ही मार्केट ने सबसे पहले तो जितने भी सेलर्स थे उनके अकाउंट उड़ाए। देन यूएस सेशन जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जितने बायर्स थे उनके अकाउंट उड़ाए और एसएल हिट करवाए। तो आज के दिन मैं यही बोलूँगा, सुबह के टाइम अगर बायर्स खुश थे तो शाम होते होते उनके भी पसीने छूट गए होंगे और उनके भी एसएल और लॉस जरूर हुए होंगे। मेरे भी हुए, मैंने भी लॉसेस बुक करे अपने पर्सनल अकाउंट में एंड होपफुली आप लोगों ने भी अकॉर्डिंगली ट्रेड करी होगी। जैसे जैसा मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पे और वीआईपी ग्रुप में आप लोगों को सिग्नल्स दिए थे, इंडेक्स की मैंने ट्रेड दी थी, बहुत अच्छी वो ट्रेड रही। जैसा मैंने बोला था 100 से 150 200 पिप्स तक की मूव हो सकती है मार्केट के अंदर, ईजिली वो मूव आई। एंड आई होप आपने उसके अंदर भी प्रॉफिट अर्न करा होगा। बात करेंगे सभी पेयर्स की, मैक्सिमम पेयर्स की, बट मेनली बात करेंगे हम गोल्ड की। कैसे अब हमें ट्रेड करना है कल के दिन में, कौन कौन से लेवल्स पे नज़र रखनी है और क्या करना सही रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि इस वीक में एनएफपी भी है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल डे रह वॉलेटाइल वीक रह सकता है ये वाला। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आपने ये वाला वीक सरवाइव कर लिया अपने अकाउंट के साथ, इट मीन्स आप लोग ट्रेडिंग सीख गए हो, पेशेंस आपके अंदर आ गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम चीज़ बोलूँगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपको मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। बाकी कोई हेल्प चाहिए हो, एनालिसिस चाहिए हो, आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए गाइज, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैंने सबसे पहला पेयर लिया है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के एनालिसिस सभी को चाहिए, सबके सब बेताब है कि अब क्या करना चाहिए हमें मार्केट में। गाइस देखो, ठीक है 2150 गई मार्केट, उसके अंदर हमारे लॉसेस भी हुए, काफ़ी लोगों के अकाउंट भी वाश हुए होंगे, तो इसी कारण हम लोगों को एसएल के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। सिंपल सी तो बात ही होगी, बट कोई नहीं, अब जो गलती हो गई वो हो गई, नहीं सुधार सकते। बट अब हमें कल क्या करना है, कैसे हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है, सिंपल सी कहानी है। ये मत समझ लेना कि मार्केट अब सेलिंग ट्रेंड में पहुंच गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट अभी भी, अगर मार्केट 2150 तक गई थी तो उससे एक रिट्रेसमेंट लेनी थी और उसी तरीके से मार्केट चलती है। अगर वन साइडेड गई है तो नीचे की तरफ आएगी मार्केट, अपनी रिट्रेसमेंट लेगी, वॉलेटिलिटी ग्रैब करेगी और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कल के दिन में मार्केट 2015 16 या फिर 2011 तक भी आए, ये आपके रहेंगे बाइंग एरिया। 2011 से लेकर 2015 का जो जोन है वो आपका है बाइंग एरिया।
और आपका जो सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन गाइस देखो सिंपल सी बात है, 2070-75 से पहले मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लोग इसके अंदर सेलिंग लो। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। बाइंग की तरफ देखो अभी भी मार्केट को, गोल्ड बाय में जाएगा। ये चीज़ अब दिमाग से निकाल दो कि गोल्ड अब दोबारा 1700, 1600 या 1800 के लेवल आपको दिखा देगा। गोल्ड पिछले दो दो तीन साल से अपने जोन में चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था कि 1620-30 से लेकर 1960-70 तक की वो रेंज थी, वो उसने ब्रेक करी, 2000-2070 तक गया। देन मार्केट नीचे की तरफ आई, 1820 तक आई, 1820 के बाद मार्केट ने अब न्यू हाई बना दिया है। अब क्या होगा, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो उस न्यू हाई का रीटेस्ट हो सकता है, 2150, 2200 दोबारा से पहुंच सकती है मार्केट। और मुझे अब यही लग रहा है आने वाले 2 साल में, 1-2 साल मार्केट क्या चलेगी, 1850 या फिर 1900 से लेकर 2200 या फिर 2300 के बीच में, ये 4000 पिप्स का जोन है। इस जोन में मार्केट प्ले कर सकती है, पहले ऊपर जाए फिर नीचे की तरफ आए 1850 1900 तक। बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि मार्केट अभी कल ही उठ के आ जाएगी 1850। लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, 1-2 साल या 3 साल तक अब गोल्ड इस वाले जोन में रहेगा, क्योंकि देखो कमोडिटी है, हमेशा महंगी होती है। ये चीज़ नहीं होगी अब मार्केट दोबारा से 1600 या 1500 के लेवल में पहुंच जाए, भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो ये वाली बात। सप्लाई एंड डिमांड पे चीज़ चल रही है, गोल्ड है, सप्लाई आप लोगों की कम हो रही है, डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो चीज़ को महंगा होना ही है। गोल्ड की जितनी माइंस वगैरह है उससे अब गोल्ड एक्सट्रैक्ट होना कम हो गया, धीरे धीरे माइनिंग वगैरह कम हो रही है, इस कारण उसकी डिमांड तो डे बाय डे बढ़ रही है, बट सप्लाई आपकी घट रही है। तो सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है, अगर सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ महंगी होगी, और वही चीज़ हो रही है और फ्यूचर में भी यही होगा। तो मैं आपको, हम हैं बट इंट्राडे ट्रेडर, आप लोगों को क्या करना है, कल के दिन में 2011 से 15 पे नज़र रखनी है, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करना। आज के दिन भी मैंने आपको बोला था अर्ली मॉर्निंग उठ जाना और ट्रेडिंग करना अकॉर्डिंगली, और जो भी उठा अर्ली मॉर्निंग उन सब ने प्रॉफिट अर्न करा होगा आई होप, और अपने डे को एक अच्छे प्रॉफिट में ही क्लोज करा होगा। कल के लिए 2011 से 15 का जोन होगा आपके लिए बाइंग का जोन। और सेलिंग मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप लोग सेलिंग की तरफ देखें, ट्राई करना एशियन सेशन में अपना प्रॉफिट करो, यूके सेशन में प्रॉफिट कर लो, यूएस सेशन में साइड हट जाओ, आराम से मार्केट को प्ले होता हुआ देखो, क्योंकि कल भी जैसी आज की मार्केट रही है मुझे लग रहा है कल के दिन भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रह सकती है। तो सिंपल है, 2011 से लेकर 15 का जोन आपका बाय का जोन है, वहाँ से बाय लो, लॉन्ग टर्म बाय 100, 200, 300 पिप्स तक के लिए लो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, होल्ड करके मत चलो, एसएल्स के साथ ट्रेड करो, फंसना मत, बस इतना मैं बोलूँगा। और आज का जो भी दिन रहा, 1400 पिप्स की मूव आई, मेरे लिए भी न्यू था, आप लोगों के लिए भी न्यू रहा होगा ये वाला एक्सपीरियंस। तो इस एक्सपीरियंस से सीखो कि मार्केट में कभी भी ऐसी मूव आ सकती है, तो इसलिए अपने एसेल्स के साथ या फिर मनी मैनेजमेंट के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। इस टाइम पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाइसी हो रखी है, बीच में फंसी हुई है, और अगर मार्केट 2030-32 से ऊपर की क्लोजिंग दे देती है आज के दिन में, तो मार्केट दोबारा से 2060, 70, 80 तक जा सकती है। ये भी चीज़ ध्यान ध्यान में रखना। बाइंग की तरफ है अभी भी ट्रेंड, सेलिंग की तरफ अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। और एक और चीज़ बोलूँगा कि गोल्ड को अगर ट्रेड कर रहे हो तो DXY पे अब खास नज़र रखना, DXY की मूव क्या हो रही है। DXY की बात करूं, कल के दिन मुझे ये 104.300 400 जाता हुआ लग रहा है, 104.300 500 जाता हुआ लग रहा है, मींस मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा सकती है, और वहां से फिर रिट्रेसमेंट लेते हुए मार्केट दोबारा से 103 और 101 तक भी मार्केट आ सकती है आने वाले हफ्तों में और आने वाले महीनों में। तो ध्यान रखना थोड़ा, और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना। गोल्ड अभी बाइंग में है, DXY सेलिंग में है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, एक दिन की कैंडल से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया है। अभी डाइसी है, आज के दिन में बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है, और मिड में जाके हो रही है क्लोजिंग। तो चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है GBP JPY। GBP JPY की बात करूं, मैंने बोला था कि आज के दिन मार्केट बाइंग की तरफ जा सकती है, मार्केट गई भी बाइंग की तरफ। कल के दिन 186.400 600 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल,
बाइंग की तरफ मत देखना, सेलिंग की तरफ देखना मार्केट को और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। और मैं यही बोलूँगा, वॉलेटिलिटी इस टाइम पे गोल्ड के अंदर है तो गोल्ड को ज़्यादा ट्रेड करें। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की बात करूं, कल के दिन मुझे 147,800 जाता हुआ लग रहा है। कल के दिन भी इसके अंदर बाइंग रह सकती है। अगर 147,800 मिले तो आप लोग सेलिंग ट्राई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, बट सेलिंग ही देखना, बाइंग की तरफ मत देखना। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करूं तो कल के दिन आपका बाइंग लेवल रहेगा 1.078 और सेलिंग का लेवल रहेगा 1.090। तो दोनों लेवल नोट डाउन कर लेना और अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेना। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 बाकी के इंडेक्स की तरह, मींस नैस्डैक की तरह और GR30 की तरह हमें अच्छी मूवमेंट नहीं दे रहा सेलिंग में। बार बार हमें लगता है कि आज मार्केट ब्रेकआउट कर देगी नीचे की तरफ का, बट मार्केट कर लेती है होल्ड अपनी सेलिंग को और दोबारा से ऊपर की तरफ चली जाती है। कल के लिए 36,300 का लेवल रहेगा आपके लिए सेलिंग का लेवल, और अगर किसी को बाइंग करनी है तो 35,600 या फिर 650 तक का वेट करें, उसके बाद ही आप लोग बाइंग करें US30 के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा नैस्डैक। नैस्डैक ने काफ़ी अच्छी सेलिंग दी हमें, करीब 250 से 300 पिप्स की सेलिंग हमें देखने को मिली आज के दिन में। अब कल के दिन में जो लेवल रहेगा 15,890 और 15,900 का लेवल है आपका सेलिंग का लेवल। और अगर बाइंग की बात करूं तो बाइंग आप लोगों को 15,200 या फिर 15,300 पे जाके ही देखनी चाहिए। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है GER30। GER30 के लिए अभी भी मैं इसे बोलूँगा सेलिंग में है 16,480 या फिर 16,460, 16,500 या फिर 16,480 मिले तो आप लोग सेलिंग ले सकते हो। काफ़ी अच्छी सेलिंग इसके अंदर में देखने को मिल सकती है। सेलिंग की तरफ देखें, बाइंग की तरफ ना देखें वरना फंस जाओगे। और बाइंग के लेवल्स है भी नहीं, सेलिंग के लेवल्स हैं तो सेल ही करें। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। हमारा ऑयल को मैंने बोला था 71 72 तक ये जा सकता है। आज के दिन मार्केट गई और 72 के अराउंड से हमें एक अच्छी बाइंग मार्केट के अंदर देखने को मिली है। बाइंग देखने को मिली है कल के दिन में। जो आप लोगों का बाइंग का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 70 और 70.50 के पास का। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो 76 के पास से आप लोग एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। गोल्ड का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है, लेवल्स बता दिए हैं, अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। एक दिन में अगर 1400 पिप्स की मूव आई है तो इट मीन्स आने वाले 2 या 3 दिन मार्केट कंसोलिडेट करेगी और एक जगह में मार्केट प्ले कर सकती है। स्कैल्पर्स के मज़े आ सकते हैं तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। और आज के दिन की क्लोजिंग और कल की भी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी आने वाले दिनों के लिए, आने वाले हमारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। सब कुछ देखेंगे, साथ में जुड़े रहना, लाइव स्ट्रीमिंग पे लाइव एक्टिव रहना। बाकी वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, मेरे से आप लोग बातचीत कर सकते हो, वीआईपी ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि आज का दिन आपका कैसा रहा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या फिर आप लोगों का अकाउंट वॉश हुआ। तो ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो ज़रूर देख लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। बाय बाय गाइज।